Hello everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं अस्त ग्रहों के बारे में। अगर आपके बर्थ चार्ट में कोई प्लेनेट अगर अस्त हो जाता है यानी कंबस्ट हो जाता है तो उसके कारण आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है और उसकी बेस्ट रेमेडी क्या हो सकती है। और रेमेडी के तौर पे आज मैं आपको किसी जेमस्टोन के बारे में नहीं बोलूँगा और ना ही मंत्रों के बारे में बोलूँगा। आज मैं आपको सिंपल और बेस्ट रेमेडी इसकी बताऊँगा जिसके थ्रू आप अपने अस्त ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। अगर कोई ग्रह अस्त होता है हमारे बर्थ चार्ट में तो उसके कारण उस ग्रह से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं हमारे शरीर में या हमारी दुनिया में, उन सब चीज़ों में कमी आती है। जैसे मरकरी अगर अस्त हो जाता है तो जो हमारी सोचने की जो क्षमता है वो बिगड़ जाती है। हम चीज़ों को प्रॉपर तरीके से सोच नहीं पाते। अगर ऑलरेडी कुछ सोचा हुआ है तो उसको भूल जाते हैं। कुछ भी चीज़ याद नहीं हो पाती, याद करने में परेशानी महसूस करते हैं। जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो जो सोचा हुआ था वो सारा भूल जाते हैं। जब भी आप कम्युनिकेट करते हैं तो आपको तकलीफ होती है, प्रॉपर तरीके से आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते। या तो अटक अटक के बात करते हैं या हकला के बात करते हैं या तुतला के बात करते हैं, तो प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। ये मरकरी के अस्त होने से होता है। वीनस अगर अस्त हो जाता है तो आपकी जो खूबसूरती है वो आपकी बिगड़ सकती है। यानी आप देखने में बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग ना हो, अच्छे ना दिखाई दें, फेस आपका अच्छा ना हो, शरीर आपका अच्छा ना हो देखने में, ये वीनस के अस्त होने से होता है। क्योंकि वीनस रिप्रेजेंट करता है हमारी सुंदरता को, खूबसूरती। मंगल अगर अस्त हो जाता है तो शरीर का ओज और बल बिगड़ता है। यानी जब आप काम करते हैं तो जो काम करने के अंदर जो एक जोश होता है, जो एक एनर्जी होती है, वो मंगल के कारण होती है। तो मंगल अगर अस्त हो जाता है तो आपका जो ओज है, आपका जो बल है, वो बिगड़ सकता है। सूर्य कभी अस्त नहीं होता, लेकिन सूर्य हो सकता है 6th हाउस में, 8th हाउस में, 12th हाउस में हो, जहां सन वीक हो जाता है। और अगर राहु केतु सैटर्न के साथ है तो और ज़्यादा वीक हो सकता है। अपने डेबिलिटेशन में हो तब भी वीक हो जाता है। तो सन अगर वीक होता है तो आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी होती है, जिसके कारण जो आपकी बोन्स है वो वीक हो जाती है। तो इसमें सूर्य की हम रेमेडी आपको बताएंगे। और जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बिगड़ जाता है। दूसरा, आप प्रभावशाली नहीं होते। जब भी आप लोगों के बीच में जाते हैं, बात करते हैं, तो आपका प्रभाव नहीं दिखाई देता। ये सूर्य के वीक होने से होता है। चंद्र अगर अस्त हो जाता है, चंद्र अगर आपके बर्थ चार्ट में अस्त हो जाता है तो चंद्र के अस्त होने से क्या होता है कि आपका कहीं एक जगह मन नहीं लगता। आपका मन जो है वो भटकता रहता है। माइंड की जो शांति होती है वो खत्म हो जाती है। मन की जो शांति होती है वो खत्म हो जाती है। आप बहुत अंदर से ड्राई फील करते हैं, बहुत अकेलापन फील करते हैं चंद्र के अस्त होने से। जुपिटर अगर अस्त हो जाता है तो हमारी बॉडी का जो फैट है, फैट मतलब ये जो मैं पकड़ रहा हूं ये बॉडी का फैट है। तो जुपिटर के अस्त होने से क्या होता है, बॉडी का जो फैट है वो बिगड़ता है। या तो आप बहुत ज़्यादा फैटी हो सकते हैं या बहुत ज़्यादा वीक हो सकते हैं। ये जुपिटर के अस्त होने से होता है। सैटर्न अगर अस्त होता है तो आयरन की कमी होती है। शरीर में आयरन की कमी हो जाती है सैटर्न के अस्त होने से, बिकॉज सैटर्न रिप्रेजेंट करता है आयरन को। तो कोई भी ग्रह अगर आपके बर्थ चार्ट में अस्त हो रहा है और उसके कारण अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उसकी बेस्ट रेमेडी बहुत ही सिंपल है। 1 by 1 मैं आपको बताता हूँ। सन अगर आपके बर्थ चार्ट में अस्त है तो विटामिन डी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। खाने में विटामिन डी अगर आप यूज़ कर रहे हैं, यानी विटामिन डी से संबंधित अगर आप खाना खाते हैं, लाइक जैसे अगर आप गुड़ खा रहे हैं, खाने के साथ थोड़ा बहुत गुड़ ले लें, या आप मक्का खाते हैं तो उसमें भी विटामिन डी होता है, या कोई भी ऐसा खाना जहां विटामिन डी हो, उससे आपका जो सन है वो स्ट्रांग हो सकता है। चंद्र अगर आपका अस्त हो जाता है
या चंद्र वीक होता है आपके बर्थ चार्ट में, तो चंद्र के लिए आपको क्या करना है, व्हाइट कलर की चीज़ें ज़्यादा यूज़ करनी है, जैसे मिल्क, कर्ड और पानी ज़्यादा पिए। तो उससे आपका जो मून है वो ठीक हो सकता है, चंद्र आपका ठीक हो सकता है। खीर भी खा सकते हैं, खीर से भी आपका चंद्र ठीक हो सकता है। और जो वाइट मक्खन होता है उससे भी आपका चंद्र ठीक होता है। लॉर्ड कृष्णा वाइट मक्खन कितना खाते थे, जिसको हम लौनी घी बोलते हैं। लेकिन ज़्यादा ना खाएं, अदरवाइज बॉडी का फैट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अगर मंगल वीक है तो शहद का ज़्यादा यूज़ करें। खजूर के खाने से और शहद को यूज़ करने से आपका मंगल ठीक हो सकता है। अगर मरकरी आपका अस्त हो जाता है तो ग्रीन कलर की चीज़ें ज़्यादा यूज़ करें, जैसे वेजिटेबल्स वगैरह हो गया, सैलेड्स हो गए, इनको ज़्यादा खाएं। जुपिटर अगर आपके बर्थ चार्ट में अस्त है तो उसके लिए घी का प्रयोग करें। गाय का घी हो, कोई अच्छा घी हो, मार्केट का घी हो, कोई अच्छा घी होना चाहिए। तो घी के प्रयोग से आपका जो जुपिटर है वो स्ट्रांग हो सकता है। जुपिटर अगर अस्त है तो घी के प्रयोग से जुपिटर ठीक हो सकता है। और अगर सैटर्न अगर आपके बर्थ चार्ट में अस्त हो गया है तो सैटर्न के लिए ज़्यादातर ऐसा खाना खाएं जहाँ से आपको आयरन मिले, जैसे पालक हो गया, अमरूद हो गया। और पनीर के अंदर भी आयरन होता है। जब पनीर आप काटते हैं तो उसमें भी थोड़ा बहुत आयरन दिखाई देता है। तो पनीर का इस्तेमाल करें, उससे जो आयरन की कमी आ रही है आपके शरीर में वो ठीक हो सकती है। तो इस तरीके से आप खाने पीने के थ्रू, फूड के थ्रू जो भी ग्रह अस्त है आपके बर्थ चार्ट में उसको आप ठीक कर सकते हैं। प्रॉपर तरीके से आप डाइट लें, प्रॉपर तरीके से आप चीज़ों को यूज़ करें। और हाँ, अगर वीनस आपके बर्थ चार्ट में अस्त होता है तो वीनस के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स का यूज़ करें, मीठे फल खाएं। मीठे फल खाने से क्या होगा, जो आपका वीनस है वो स्ट्रांग हो सकता है, बिकॉज वीनस रिप्रेजेंट करता है शुगर को। लेकिन ज़्यादा मीठे फल ना खाएं। अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है तो डॉक्टर की सलाह से ही आपको अपनी जो भी डाइट है वो लेनी है। लेकिन वीनस को स्ट्रांग करने के लिए अगर आप फ्रूट्स ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उससे आपका वीनस स्ट्रांग हो सकता है। तो गाइस, आज मैंने आपको बताया कि अगर आपके बर्थ चार्ट में कोई अस्त प्लेनेट है तो उसको आप कैसे स्ट्रांग कर सकते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने अस्त ग्रहों के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और गाइस आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।